इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव का मुस्लिम और यादव गठजोड़ पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, या फिर यूं कहे कि नीतीश कुमार की महिला फौज तेजस्वी यादव के तमाम समीकरण पर भारी पड़ गई। और यही कारण रहा कि लोगों ने उम्मीद नहीं किया था, लोगों ने कल्पना इस बात की नहीं की थी कि 200 पार एनडीए बिहार में होगा। 202 सीटों के साथ एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी ऐसी ऐसी सीट हारी है जिसको लेकर लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि आरजेडी उस सीट पर हार भी सकती है। अब बेलागंज, बेशक उपचुनाव जेडीयू जीत गई, लेकिन मुस्लिम और यादव गठजोड़ का सबसे मजबूत सीट बेलागंज है। ललित यादव हार गए। मुस्लिम यादव गठजोड़ का सबसे मजबूत सीट कभी हारी नहीं आरजेडी 1990-95 से अब तक, इस बार हार गई। संदेश विधानसभा यादव लैंड, वहां पर आरजेडी हार गई। तो सवाल था कि आखिर कैसे। इस वीडियो में बात करेंगे सिवान की। सिवान में जब ओसामा शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी के साथ जुड़ा, हालांकि एक लंबा गैप तक उनकी नाराजगी थी और नाराजगी का नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा था। और जब वो लोग आए, हिना साहब, ओसामा जब जुड़े आरजेडी से, तो लोगों ने कहा कि भाई उस क्षेत्र में अब आरजेडी और मजबूत होगी। पिछले विधानसभा में चुनाव में मजबूत महागठबंधन थी, उसके मुकाबले में इस बार भी मजबूत होगी। और उस मजबूती का फायदा न सिर्फ सिवान बल्कि आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। लेकिन जो परिणाम आए, ओसामा अपना सीट निकालने में तो कामयाब हो गए, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन पूरी तरीके से वहां पर फंस गई। यादव भी टूटा, मुसलमान भी टूटा। सिवान की 8 विधानसभा सीट, जिसमें से 2020 में 8 में 6 सीटों पर महागठबंधन प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन 25 में 8 में से मात्र 1 सीट पर महागठबंधन जीती है। वो ओसामा की सीट है, रघुनाथपुर की सीट है। रघुनाथपुर ओसामा निकाल लिए, लेकिन बाकी सीटों पर कहीं मुसलमान ने साथ छोड़ दिया तो कहीं यादवों ने साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार की महिला फौज पूरी तरीके से एम और वाई समीकरण को ध्वस्त कर दी। एक एक करके बात करते हैं। सिवान सदर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के कई बार के विधायक, वरिष्ठ नेता, वो भी चुनाव हार गए। यहां पर यादव भी लालटेन छोड़े ठीक ठाक संख्या में, और मुसलमान ने भी साथ छोड़ा। कोई ओवैसी को दिया तो कोई वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को वोट किया, लेकिन आरजेडी को एक मुश्त होकर यादव मुसलमानों ने वोट नहीं किया। और इसका नतीजा ये रहा कि आरजेडी सिवान की सीट हार गई, वो भी तकरीबन 10,000 वोटों से। मंगल पांडे यहां से चुनाव जीत गए। इसके अलावा रघुनाथपुर ओसामा चुनाव जीत गए, तकरीबन 10,000 वोट से ओसामा भी जीते। ओसामा जीते भी, क्या कहें, ओसामा जीत गए। बरहरिया आरजेडी की सिटिंग सीट थी, यहां पर जनता दल 12,136 वोट से चुनाव जीती, जबकि यहां पर जो पूर्व विधायक थे वो मैदान में थे और वो भी जेडीयू को ही नुकसान दे रहे थे, और दिया भी कहीं हद तक, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ा चूंकि जनता ने मूड और मिजाज जो है वो बदल लिया था। 12,000 कुछ वोट से जेडीयू बरहरिया जीत गई। दरौली की सीट एलजेपी के खाते में गई थी, और ये भी तकरीबन 10,000 वोट से, 9,572 वोट से एलजेपी दरौली की सीट जीत गई, जो कि लेफ्ट के खाते में पिछली बार 2020 में गई थी। जीरादेई लेफ्ट के खाते में गई थी, वो भी सीट 2626 वोट से जो है वो जेडीयू जीत गई। यहां पर महाराजगंज कांग्रेस की सीट थी 2020 में, विजय शंकर दुबे, और आरजेडी ने कांग्रेस की सिटिंग सीट ले ली, इसलिए ताकि यहां से विशाल जायसवाल को उतारा जा सके। एमएलसी के लड़के हैं, हालांकि ग्राउंड उनका बहुत मजबूत नहीं था। हम लगातार कहते हैं कि विशाल जायसवाल का ग्राउंड मजबूत नहीं है, हार जाएगी। कांग्रेस वहां लड़ते, चूंकि ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है, तो कांग्रेस को ब्राह्मण वोट कर देते, और ब्राह्मण जिसको वोट करेगा वही जीतेगा। नतीजा हुआ कि ब्राह्मण की सीट, ब्राह्मण विधायक थे, वो काट दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस की सीट छीनकर किसी आरजेडी को दे दिया गया। आरजेडी ने वहां से विशाल जायसवाल को उतारा, और यहाँ पे हेमनारायण शाह वो मैदान में उतरे जेडीयू टिकट पर, और एनडीए के पक्ष में जो ब्राह्मण थे वो पूरी तरीके से एकमुश्त होकर वोट कर दी, और ऑल ओवर जो बाकी समीकरण था जेडीयू भी ये सीट जीत गई। इसके अलावा दरौली की सीट बीजेपी जीती, इसके अलावा गोड़ियाकोठी सीट बीजेपी जीती। तो कुल मिलाकर सिवान के 8 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के खाते में,
3 सीट जनता दल यू के खाते में, एलजेपी के खाते में 1 और आरजेडी के खाते में 1 सीट गई है। तो सिवान को लेकर कहा गया कि भाई समीकरण बदला है ओसामा के आने के बाद। ओसामा के रहते हुए मुसलमान भी टूटा और तेजस्वी यादव के सिंबल के बावजूद भी यादव भी टूटा, जिसके कारण आरजेडी का आज ये हाल है। 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव के स्वजातीय लोग भी हैं। इसके सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव का मुसलमान गठजोड़ वो ग्राउंड पर नहीं दिखा, मुसलमान का वोट बटा। और यही कारण है कि ओवैसी का दबदबा एक बार फिर से सीमांचल में देखने को मिला है। आरजेडी के लिए आत्ममंथन का विषय है कि आखिर करना क्या है। देख लिया आरजेडी ने कितने यादव को टिकट दिया था, कितने जीते। उसके मुकाबले में तो एनडीए का यादव ज्यादा है, जबकि एनडीए का कैडर यादव नहीं है, वो आरजेडी कैडर है। आरजेडी के लिए आत्ममंथन का विषय है कि आखिर आरजेडी को कैसे राजनीति करनी चाहिए। जो सलाहकार है, चाहे वो संजय यादव हो, शक्ति यादव से जो टिकट काटने और टिकट देने में बड़ी भूमिका इन लोगों की होती है, इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया चमत्कार इस चुनाव में। 2010 जैसी परिस्थिति 2025 में बनी है, फर्क मात्र 2-3 सीटों का है। तब 22 सीट थी, आज 25 सीट है। हालांकि वो भी 25 कैसे हुआ है सभी लोग जानते हैं। खैर, लेकिन सिवान में आरजेडी का महागठबंधन का सुपरा साफ हो गया, सिवाय 1 सीट के। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।